अस्सलाम वालेकुम जी। भाई अजीबो गरीब सी सिचुएशन चल रही है। सिचुएशन ये चल रही है कि जी जो अलवी साहब हैं उनके बारे में बहकी बहकी बातें उन्हीं के पार्टी वाले लोग कर रहे हैं। वो कौन कौन सी बहकी बहकी बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ ना पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कुछ भी आप ये ले लें, उस पार्टी में कुछ अजीबो गरीब से मामला चल रहे हैं। वहाँ पे लोगों ने इन लोगों को वोट किए हैं काम करने के लिए, काम इन द सेंस कि आप पार्लियामेंट में जाएं कुछ करें, लेकिन ये लोग असल में किस काम पर लग गए हैं और आपस में इन लोगों की कैसी डीलिंग चल रही है उसके बारे में भी मैंने आपको बताना है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताना है कि अली अमीन गंडापुर साहब गायब हैं। अब पता नहीं किधर गायब है, मैं आपको बताती हूँ। यहीं से शुरू कर लेते हैं, नहीं बल्कि मैं उस खबर से शुरू करती हूँ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए बहुत बुरी खबर है। वो जो बुरी खबर है ना, वो एक्चुअली ये इतनी बुरी और तबाहकुन खबर है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फॉलोवर्स के लिए, पीटीआई के फॉलोवर्स के लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। एक्चुअली पीटीआई को पता था कि ये होगा। क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को चिट्टा कोरा जवाब दे दिया है कि चलें भागे यहाँ से, चलें भाई भागे, कोई रिजर्व सीटें नहीं, कोई आपको अक़लियती सीटें नहीं, कोई आपको ख़वातीन की सीटें नहीं मिलेगी। अब वो टोटल जो सीट्स की तादाद है वो है 77। अब वो जो 77 सीट्स है ना, वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, काफ लीग, एमक्यूएम, मौलाना साहब, यानी जो भी बाकी पार्टीज़ बचती हैं जिसकी जो भी खाते के हिसाब से जो भी जिसका जो कोटा निकलता है उस हिसाब से उनको दे दी जाएंगी। अब ये उनके बीच में बांटी जाएंगी। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये वाकई बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। लेकिन एक मिनट, ये मैंने आपको थोड़ी सी बात समझानी है, क्योंकि एक वो जो ख़त है ना जिसका बहुत चर्चा होता है और फिर जिसको इलेक्शन कमीशन भी और जिसको जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो ऑपोजिशन है, यानी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऑपोजिशन कौन है, शाबाश शाबाश जल्दी से बताएं। हाँ ना, नून लीग वाले जैसे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो इसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी गलत कर रहे हैं। मैं आपको उसकी पहले इंटरप्रिटेशन बता देती हूँ, वो ख़त बता देती हूँ कि एक्चुअली वो क्या कहता है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। और यही अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पहचान जानबूझकर खोई और बदले में कुछ नहीं मिला, तो ये तरस लेने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, ताकि उनके ऊपर तरस खाया जाए, हाय बेचारे हाय बेचारे हाय बेचारे, बल्ला भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, अब सीटें भी नहीं, ताकि इनके ऊपर तरस खाया जाए। और ये जानबूझकर इन्होंने किया। इलेक्शन से पहले 25 जनवरी को, जी हाँ 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों ने ये बताया कि भाई हम इलेक्शन लड़ेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हम अपनी मखसूस नशिस्तें आपके पास जमा कराएंगे ना, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले इलेक्शन नहीं लड़ रहे, जो सिर्फ एक वाहिद उनके जो शख्स हैं, ये हामिद साहब जो हैं, वो भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़े थे। ठीक है, तो इन्होंने 25 जनवरी को ये लिख करके दिया कि हम तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, तो मखसूस नशिस्तें तो बहुत दूर की बात है। बस ये इतनी सी बात है, और इतनी सी ही समझने के बाद अब इसको हर कोई अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। इसी की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने कहा जाओ भाई अब सीटें नहीं मिलती। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन दे देता है इनको सीटें, क्या हो जाता, वजीर आजम तो बन गए, चीफ मिनिस्टर भी बन गए, क्या हो जाता, सदर साहब भी अपने बन रहे हैं, तो क्या हो जाता। चले नहीं दी, अब मुझे लगता है कि कोर्ट्स इनको शायद दे दें, आई डोंट नो, लेकिन इनके पास कोर्ट्स का ऑप्शन है। कहने का मतलब ये, आपको खबर देने का मतलब ये है कि इनके पास कोर्ट्स का ऑप्शन है, और कोर्ट्स शायद इनको दे दे, बिकॉज कोर्ट्स के अंदर इनका भी फैन क्लब भी है। ठीक है, और वो तरस वाला वोट, सिंपैथी फैक्टर तो मिलेगा कि अभी यार ये सब कुछ हो गया और बल्ला भी नहीं है और इतना सब कुछ। अच्छा, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पता था, मैं मान ही नहीं सकती कि पूरी पार्टी वकील चला रहे हैं और वकीलों को ये टेक्निकल चीज़ नहीं पता थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 25 जनवरी को जो अपने रिकॉर्ड जो जमा कराया इलेक्शन कमीशन में, वो यही तो कराया कि भाईजान हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने। तो पाकिस्तान उस टाइम पर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि 25 जनवरी को ना पीटीआई को पता था कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में जाना है, ना सुन्नी इत्तेहाद को पता था कि जो उनकी पार्टी जो कि नोबडी है वो समबडी बन जाएगी, पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लेकिन जिस टाइम पर यह फैसला किया गया पीटीआई के वकीलों की तरफ से, क्योंकि पूरी पार्टी वकील ही चला रहे हैं ना, जिस टाइम पर यह फैसला किया गया उस टाइम पर यह खत, ये सारी चीजें पीटीआई के तमाम लोगों को पता थी। और अगर ये मुझे अभी भी कहते हैं कि नहीं जी हमें नहीं पता, तो भाई फिर तो उनके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। इतने लाइल्म, इतने लापरवाह, इन सबको ये पता है कि हाउस ऑफ शरीफ में क्या चल रहा है, हाउस ऑफ जरदारीज में क्या चल रहा है, इनको अपने हाउस में क्या चल रहा है और इनके साथ क्या, और इनको नहीं पता।
ये इतने इलेक्शन के नशे में चूर थे, वकील इतने खुश थे कि इनको जो है इमरान खान ने अपने जानशी मुकर्रर कर दिया कि इन्होंने चेक ही नहीं किया कि भाई जिस इंसान ने आपको जानशी मुकर्रर किया है आप उसके लिए तो कुछ अच्छा सोचे। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरा एनालिसिस भी है कि इन वकीलों को पता था, तो इन्होंने जो चीज़ की है ये जानबूझकर की है ताकि इनको सिंपैथी वोट मिले, इनके साथ जो है एक हमदर्दी का फैक्टर हो, और वो फिर जब तक ये हुकूमत मखलूत हुकूमत चलनी है तब तक जो है इनके साथ ये वाला एलिमेंट रहे, और फिर पार्टी के अंदर वो पार्लियामेंट के अंदर वो इसी चीज़ का ढंढोरा पीटते रहे। तो ये खैर एक बहुत बुरी खबर है, 77 सीट्स कोई मजाक नहीं है, अब ये बाकियों में बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए कि आपको मैंने बताया था ना कि कल ओथ टेकिंग थी, और ओथ टेकिंग जो है वो प्रेसिडेंट का इवेंट होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने लेनी होती है, प्रेसिडेंट होस्ट होता है, प्रेसिडेंट ने सबको एंटरटेन करना होता है, और ये इनवाइट्स भी जाते हैं। उस टाइम पर खैर बड़े बड़े लोगों की हमने बात की, अब ज़रा हम थोड़े से ज़रा छोटे लोगों की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखें ना पिछली वीडियो के अंदर तो हमने असल हुक्मरानों की भी बात की थी, द चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी चीफ, एंड लाइक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एंड एवरीबडी, एंड देन द प्राइम मिनिस्टर, एंड देन नवाज शरीफ, एंड देन जरदारी साहब जो कि सदर बनने वाले हैं। तो मतलब बड़े बड़े लोगों के, अब ज़रा उनसे थोड़े से कम लोगों की बात कर लेते हैं। उस तकरीब के अंदर तमाम गवर्नर्स भी थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब नहीं थे, गुमशुदा, जी हाँ गुमशुदा नहीं है, इधर ही हैं वो, लेकिन वो इस्लामाबाद में नहीं थे। उनको इनवाइट दिया गया था लेकिन वो नहीं आए। यानी आप इस चीज़ को ऐसे भी, मैं ये कह नहीं रही हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे ले सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो आरिफ अलवी साहब हैं, जो उन्हीं की पार्टी के हैं, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को बुलाया और अली अमीन गंडापुर साहब नहीं आए। आ जाते तो अच्छी बात होती, लेकिन ना आकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ तबाही चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर ने ओथ टेकिंग में ना आकर के भी बहुत इंपॉर्टेंट चांस मिस किया, आर्मी चीफ से मिलने का भी चांस मिस कर दिया, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मिलने का चांस मिस कर दिया। वो जो एक हल्का सा एक बारीक सा चांस था ना, वे क्या होता, अली अमीन गंडापुर की भी फ़ोटोएँ होती हैं, कहाँ ये 9 मई के हवाले से जाने जाते हैं, और अगर फिर उनकी फ़ोटोएँ होती हैं यहाँ पर मिलते हुए आर्मी चीफ से और ये साहिर शमशाद साहब से हैं, तो फिर उसका तो असर कुछ और होता। मैं ये वीडियो किसी और तरह कर रही होती, मैं ये व्लॉग किसी और तरह कर रही होती। दूसरी चीज़ कि उन्होंने अपना विफाक के साथ, अपना सदर के साथ, अपना बाकी सूबों के साथ कांटेक्ट तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि भाई मैं तनहा मैं हूँ जी सोल वॉरियर और मैंने नहीं आना। तो भाई वो लापता हैं, वो गुमशुदा हैं। उन्होंने आरिफ अलवी को भी जो है डी लिफ्ट पे रखा, उन्होंने जो है इस तकरीब को भी डी लिफ्ट पे रखा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी डी लिफ्ट पे रखा, उन्होंने तमाम पॉलिटिकल क़यादत को भी डी लिफ्ट पे रखा, उन्होंने तमाम इस्टेब्लिशमेंट को भी डी लिफ्ट पे रखा। ठीक है भाई, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि इनका भाई कुछ समझ नहीं आता। ये लोग ना चौड़ हो गए हैं, जैसे मैं बोलती हूँ ना, बड़े चौड़े होके फिर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा चौड़ हो गए हैं, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले ये समझते थे कि जी हम तो नाकाबिल तस्खीर हैं, हम तो नाकाबिल शिकस्त हैं, हमें कोई जो है शिकस्त नहीं दे सकता। अब इलेक्शन के नतीजे आने के बाद, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा सीटें नेशनल असेंबली की मिली हैं, मैं जब ये बात कहती हूँ अक्सर आप लोग मुझे नीचे कमेंट में, मुझे मेरी टीम बताती है कि मैडम वो लोग कह रहे हैं कि नहीं जी वोट सबसे ज़्यादा तो जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को पड़ा। देखें, पार्लियामेंट्री सियासत ना थोड़ी अलग होती है, उसमें सीट्स काउंट करती हैं। पंजाब की कितनी सीट्स हैं, नेशनल की कितनी सीट्स हैं। नेशनल की जो सीट्स हैं वो पीटीआई को ज़्यादा मिली हैं, ठीक है। अब इनको सीटें क्या मिल गई, राइट, वो तो जी चौड़ हो गए, लेकिन ये सब निकल आएगा, ये सब सेट हो जाएगा। मैं बता रही हूँ ये सब सेट हो जाएगा। ये शहबाज शरीफ को ज़रा थोड़ा सा सेटल होने दें और इस्टेब्लिशमेंट को इस ट्रांजिशन फेज से निकलने दें। ये जनरल आसिम मुनीर साहब को ना इस ट्रांजिशन फेज से निकलने दें, ये सबको सीधा कर देना, उन्होंने सबको सुत्तर कर देना। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये इनकी ज़रा ये अपनी ट्रांजिशनल फेज वाली चीज़ें हट जाएं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैसले कर लें, उसके बाद सबको लग पता जाएगा। फिर मैं देखती हूँ कि कौन ठोक बजाता है इस मुल्क के अंदर। फिर मैं देखती हूँ कि कौन सा चीफ मिनिस्टर जो है अपने सूबे के अंदर करप्शन करे या अमन व अमान की बुरी सूरत हाल करे या एहतजाज की कोई सूरत हाल करे। कोई चक्कर नहीं है बॉस, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, अगर शहबाज शरीफ साहब ये हुकूमत अगर स्टेबल ना हो पाई, अगर इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ स्टेबल ना हो पाई, तो फिर ठीक है, फिर इनको फिर ये जो सुन्नी इत्तेहाद वाले हैं, ये पीटीआई वाले हैं, ये इनको एक बेनिफिट मिलेगा
कि जी ये बाकी लोग अपने मामलात में रहेंगे, हुकूमत के मामलात में, मुल्क चलाने के मामलात में ये अपनी साइड के ऊपर जो दुकानदारी है वो चमका सकते हैं। लेकिन अगर ये सेटिंग हो गई और मुल्क अगर एक सही जगह पे ट्रांजिशनल फेज से निकल के सही सिमत में भी चला गया ना, तो इनकी बैंड बज जानी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जी इनकी क्या, इनकी तो वैसे ही अभी इतनी बैंड बजी हुई है, अभी इनकी इतनी बैंड बजी हुई है। वो आरिफ अलवी साहब ने ओथ क्या ले लिया, आरिफ अलवी साहब ने वो आपको पता ना लास्ट मोमेंट के ऊपर चंद घंटे पहले सेशन के लिए भी एक यू टर्न ले लिया था। पहले करते नहीं बुलाना नहीं बुलाना, अब उन्होंने बुला भी लिया, ठीक है। फिर अली अमीन गंडापुर साहब भी नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं उसका शौक है ये क्या है। वो जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने बोला है कि भाई पार्टी को अलवी जैसे शख्स से जान छुड़ानी चाहिए क्योंकि ये तो शक्ल से ही बतख चोर लगता है। मतलब अभी ये कौन ऐसी बातें करता है। आप पार्टी, ये प्रोफेशनल एक रिलेशन है और प्रोफेशनली आपके आइडियोलॉजीज़, आपकी सियासत के अंदर लॉयल्टी, आइडियोलॉजी, आप क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, सियासी तौर पर आप कहाँ खड़े हैं, आपकी लीडरशिप के साथ ताल्लुकात कैसे, मतलब ये सारी बातें होती तो चले समझ में भी आता। अभी अभी शक्ल बतख चोर जैसी है, तो भाई ये तो इनको इमरान खान साहब से पूछना चाहिए था कि भाई अगर इनकी शक्ल आपको आरिफ अलवी साहब की शक्ल बतख चोर जैसी लग रही है तो आपने इसको क्यों बुलाया। मतलब एक अजीब वक्री किस्म की बात करते हैं शेर अफजल मरवत साहब। अब मुझे नहीं पता कि ये बात उन्होंने क्या कहते हैं, उनका क्या नाम है, शुएब शाहीन साहब से चपेड़े खाने के बाद कही है या उससे पहले की है, क्योंकि हो जाता है ना बंदा थोड़ा सा ज़रा इमोशनली भी इंस्टेबल हो जाता है। ऊपर से पीटीआई वाले जो है टेलीविज़न, यूट्यूब, वीलॉग्स, क्या पॉडकास्ट, हर चीज़ के लिए अवेलेबल होते हैं, या हर स्पेस अपनी इस्तेमाल करते हैं। तो मरवत साहब ने ये नहीं देखा होगा कि इमोशनली उनकी क्या स्टेट है। उन्होंने कहा होगा अच्छा अच्छा ठीक है भाई, मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मैं व्लॉग में बैठा हूँ, मैं जहाँ पे भी बैठा हूँ, टीवी शो में बैठा हूँ, ठीक है जी, मैं ये बारे में बात कर देता हूँ। लेकिन वैसे मुझे ये भी समझ नहीं आती कि मरवत साहब का जो हाथापाई के साथ क्या जो है वो एक ऐसा नाता है कि मरवत साहब जो लाइमलाइट में आए थे, शेर अफजल मरवत साहब, आपको पता ना वो जावेद चौधरी के शो में अफनान के साथ इनकी हाथापाई हो गई, ऐसी हाथापाई कुट्टम कुटैया, दस तो गिरबान हुए, लाते घुसे चल गई थी। वजह पॉपुलैरिटी, मतलब वहीं से इनको राइज मिला ना। अब तो खैर बच्चा बच्चा जानता है, अब तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि शेर अफजल मरवत साहब कौन है। लेकिन अब उसके बाद फिर से ये खबरें आ रही हैं कि पता नहीं वो शुएब शाहीन साहब ने इनको थप्पड़ो थप्पड़ी कर दिया, पता नहीं 2 मारे हैं थप्पड़, 3 मारे हैं, मुझे नहीं पता, ये ठक 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 3 इकट्ठे मार दिए, नहीं मुझे पता इतनी डिटेल्स, पर यह है कि चपेड़े पड़ी हैं। अब बेचारे क्यों मरवत साहब को इतना मार रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। क्यों, आप लोग एक ही पार्टी से हैं, अब तो वो एमएनए भी हो गए ना, मतलब अभी आप लोग पार्लियामान में हैं। कोई बंदा, कोई अपना कोई डिसेंसी भी होती है, कोई ग्रेस भी होता है, कोई एक वर्किंग रिलेशनशिप भी होता है। वो जो एमएनए है, अभी तो एमएनए हो गए ना शेर अफजल मरवत साहब, वो जो एमएनए हैं वो सदर को बोल रहे हैं कि जी इसकी शक्ल बतख चोर जैसी है, ठीक है। और वो जो दूसरे साहब हैं वो अपने उसी एमएनए को जो है वो चपेड़े मार रहे हैं, समझ नहीं आ रही। अच्छा, जो बाकी एमएनए हैं जैसे लतीफ़ खोसा साहब हैं वो आते हैं असेंबली के अंदर, मतलब आप साद रफ़ीक जो कि वो सत्ती सवेरे सुबह उठते हैं और फिर चलते रहते हैं, फिर अपना काम भी करते हैं और फिर हल्के में भी जाते हैं और सारा कुछ, तो वो बेशक ठीक है उनको हरा दिया लतीफ़ खोसा साहब ने, बेशक हरा दिया। साद रफ़ीक साहब ने अपनी हार भी एक्सेप्ट की, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया लतीफ़ खोसा साहब को। लेकिन मैं हैरान हूँ कि लतीफ़ खोसा साहब जो है वो तो अपनी नींद पूरी करने के लिए आते हैं असेंबली के अंदर। वो जब देखें जी ऐसे लेट करके मुंह खोल के खराटे ले रहे होते हैं, मतलब वो वीडियो देख करके मुझे तरस भी आता है कि हाय बेचारे कितने थके हुए हैं। मतलब उनकी मुझे लगता है सारी एनर्जी जो है वो बुशरा बीबी ले लेती हैं कोर्ट केसेस के हवाले से कि खोसा साहब अब ऐसे करना ऐसे करना, जो बचती है वो इमरान खान ले लेते हैं, और जो बाकी उनके पास एनर्जी बचती है वो अपने जो है वकालत के अंदर उसको पूरा कर देते हैं। और जब बात आती है पार्लियामान की और जब बात आती है अपने डिफेंस की सोसाइटी को पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट करने की, तो खराटे मार रहे होते हैं, खराटे मारते हैं, चपेड़े मारते हैं, लाते मारते हैं, घूसे मारते हैं, बतख चोर कहते हैं। पहले तो दूसरी पार्टीज को कहते थे नवाज शरीफ चोर है, ये शहबाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, बिलावल चोर है, मरियम चोर है, ठीक है। अब तो अपनी पार्टी के लोगों को भी, और कोई घड़ी बड़ी चोर की बात नहीं हो रही है, ये जी बतख चोर है, ठीक है, ये बातें करते हैं। बस मतलब यही सिर्फ इनका काम है। क्या अवाम ने, मैं आप लोगों से इस वक्त जितने भी जो पीटीआई के वोटर हैं या सुन्नी इत्तेहाद के वोटर हैं, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने इन लोगों को इसीलिए वोट दिया था कि ये सब काम करें, बस ये सब काम करें और काम पूरा हो जाएगा, गल मुक गई। एनीवेज पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आई ये बात की। खैर जी, हमारा व्लॉग भी इत्थे मुक गया जी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।